देश में साल 1975 में लगे आपातकाल को 50 साल पूरे हुए और इस मौके पर कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी संविधान हत्या दिवस नाम से कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसी बीच उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी आपातकाल दिवस संगोष्ठी नाम से कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से अपील की कि वो लोग कांग्रेस से सवाल पूछें कि कांग्रेस के नेता क्या आपातकाल को अपनी ऐतिहासिक भूल मानते हैं या नहीं। तो वहीं सीएम धामी ने चुनाव में ईवीएम को लेकर के सवाल उठाने पर भी कांग्रेस पर हमला बोला। इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई थी। अनेक नेताओं को, अनेक पत्र पत्रिकाओं को, समाचार पत्रों को बंद कर दिया गया था, महिलाओं को जेल में डाल दिया गया था, साथ ही नसबंदी जबरदस्ती कर दी गई थी। हमारे देश की युवा पीढ़ी, आने वाले नौजवान, आने वाले विद्यार्थी सबके स्मरण में यह जरूर रहनी चाहिए। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में यह आह्वान किया गया कि संविधान हत्या दिवस इसका नामकरण हुआ कि संविधान की किस प्रकार से हत्या की गई। और पूरे देश के अंदर आज जगह जगह पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले से बादल फटने की खबर सामने आई। बादल फटने से देवाल क्षेत्र के खेता मानमती गांव में भारी नुकसान हुआ। किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। चमोली में बादल फटने के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ। इलाके की नदियां इस समय उफान पर है। नंदप्रयाग के पास मलबा गिरने से बद्रीनाथ हाईवे भी बंद हुआ। प्रशासन मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। खबर है कि बादल फटने से कई गाड़ियां मलबे में फंस गई। स्थानीय लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। चमोली में बादल फटने से देवाल ब्लॉक खासा प्रभावित हुआ। लोगों की दुकानों को भारी नुकसान हुआ है। सीमेंट और सरिया का एक स्टोर पूरी तरीके से बर्बाद हुआ। बाजार और रिहायशी इलाके में लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। राजस्व विभाग की टीम ने घटनास्थल का दौरा कर हालात की इंफॉर्मेशन ली है। चमोली के साथ ही उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। अगले कुछ दिन उत्तराखंड में अहम रहने वाले हैं। सरकार की ओर से लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई और लोगों से गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की गई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में आज सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। घोलतीर में अलकनंदा नदी में एक पूरी बस समा गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मची है। हादसे में 3 लोगों की मौत और 8 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 9 साल के 2 बच्चे भी शामिल हैं। दोनों घायल बच्चों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। मौके पर एसडीआरएफ की टीम मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बताया जा रहा है कि फिलहाल 10 यात्री लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए हर संभव कोशिश हो रही है। हादसे में घायल बस चालक ने बताया कि वो केदारनाथ से बस लेकर के बद्रीनाथ जा रहा था और इस दौरान ट्रक वाले ने टक्कर मार दी। इसके चलते वो संतुलन खो बैठा और बस अलकनंदा नदी में जा गिरी। बस में 20 लोग सवार बताए जा रहे थे, जिनमें से 7 लोग बस के ऊपर से ही फिसल गए। बाकी पूरी बस नदी में समा गई। बताया ये भी जा रहा है कि यात्री केदारनाथ से यात्रा करने के बाद रात को रुद्रप्रयाग रुके और आज सुबह बद्रीनाथ के लिए रवाना हुए। आपको बता दें, बीते कुछ दिनों से केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के अलग अलग इलाकों में हो रही तेज बारिश के कारण अलकनंदा नदी में भी पानी का बहाव तेज है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बस के इसमें गिरने से कई यात्री तेज बहाव में बह गए। वहीं इस दर्दनाक हादसे को लेकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया। सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, जनपद रुद्रप्रयाग में एक टेम्पो ट्रेलर की नदी में गिरने का समाचार अत्यंत दुखद है। एसडीआरएफ सहित अन्य बचाव दल द्वारा युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन से संपर्क में हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना भी करता हूं। वहीं रुद्रप्रयाग में हुए हादसे में घायल लोगों का इलाज लगातार चल रहा है। इसी बीच कुछ घायलों को हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा के जरिए ऋषिकेश एम्स लाया गया, जिनका इलाज चल रहा है। घायलों को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया और डॉक्टर्स की टीम घायलों का इलाज कर रही है। हादसे के 4 पेशेंट हमारे पास यहाँ पे लाए गए हैं। चारों के नाम है हेमलता, दीपिका, ईश्वर और सुमित। इनको मल्टीपल इंजरी है और इनको डॉक्टर नीरज और डॉक्टर रूबी की देखरेख में इनका इलाज चल रहा है।
तो उत्तराखंड में किस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ और उसके बाद एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। तस्वीरें आपके सामने उत्तराखंड से।